हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज है 31 दिसंबर 2024 और इस साल का ये लास्ट डे है। कल का सवेरा 2025 लेकर आ रहा है और आप लोगों की एग्ज़ाम की अब रिमेनिंग डे जो होगी वो रिमेनिंग 90 डेज होगी। आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर होता है वो समकालीन कला होती है, अर्थात कंटेम्प्रोरी आर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज से ही हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के 7 बजे आप लोगों को समकालीन कला से रिलेटेड मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे और इवनिंग में इंडियन आर्ट से रिलेटेड मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। और ये मॉडल पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और आज के जो मॉडल पेपर होगी आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी कैंडिडेट इस मॉडल पेपर को सेट कर रहे हैं, आप लोग जितना हर्ट की बटन दबाएंगे वो हर्ट मेरे हर्ट को ज़्यादा इम्प्रेस करेगा और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ वो अच्छे से अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वो मेरे लाइफ की कंटेम्प्रोरी आर्ट मैगजीन, एथेंटिक बुक्स जो भी होगी वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए आज के मॉडल पेपर को हम लोग सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि प्रथम त्रैवार्षिकी कला प्रदर्शनी आयोजित होती है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं: 1958, 1968, 1978 एंड 1988। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात 1968 में प्रथम त्रैवार्षिकी कला प्रदर्शनी का आयोजन होता है। तो बी को सभी लोग टिक करेंगे। और ये प्रथम त्रैवार्षिकी कला प्रदर्शनी का आयोजन जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे भारत में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि बिनाले का आयोजन कितने वर्षों पर होता है और त्रिनाले का आयोजन कितने वर्षों पर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिलाले का जो आयोजन होता है वो 2 वर्षों पर होता है, 2 ईयर पर। और त्रिनाले का जो आयोजन होता है वो 3 वर्षों पर होता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो भारत में जो प्रथम त्रैवार्षिकी कला प्रदर्शनी का आयोजन होता है उसके डेट को आप लोग नोट करेंगे। और इसी प्रथम त्रैवार्षिकी कला प्रदर्शनी के आयोजन पर ही भारतीय डाक टिकट ने इसको प्रेफरेंस दिया था और इसको अपने डाक टिकट पर छापा था। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, क्वेश्चन है कि खिड़की पेंटिंग को कौन सी त्रैवार्षिकी मौके पर प्रतीक चिन्हों के रूप में छापा गया। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं: प्रथम, छठी, सातवीं और आठवीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आठवीं। जो आठवीं त्रैवार्षिकी कला प्रदर्शनी हुई थी उसमें जो प्रतीक चिन्हों के रूप में जिस पेंटिंग को इन्वॉल्व किया था वो पेंटिंग थी खिड़की। और इस पेंटिंग को निर्मित करने वाले जो कलाकार थे वो के जी सुब्रमण्यम साहब थे। के जी सुब्रमण्यम साहब की जो पेंटिंग खिड़की थी उसको आठवीं कला प्रदर्शनी में आयोजित की जाती है और भारत सरकार ने इसको डाक टिकट पर स्थान दिया था। तो इसको नोट करिएगा। अगले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि किस कला संस्थान की चैपल चित्रकला प्रसिद्ध रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है चैपल चित्रकला। और यहाँ पर किस संस्थान की बात कह जा रही है, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, संत अलायसीस कॉलेज, शांति निकेतन और लखनऊ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संत अलायसीस कॉलेज, अर्थात बी इज राइट आंसर को आप लोग टिक करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि संत अलायसीस कॉलेज जो है एक प्रसिद्ध भारत की कला संस्थान है और ये कहाँ पर स्थित है, तो इसको नोट करेंगे। ये मुंबई में स्थित है और मुंबई में ही जे स्कूल ऑफ आर्ट भी स्थित है। एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। संत अलायसीस कॉलेज की जो
चैपल चित्रकला है वो काफ़ी विख्यात रही है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर, और इसको भारत के डाक टिकट पर भी स्थान दिया गया था, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अभी जो एक समायोजन हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस चित्रकार की संसद में चर्चा की, जमकर तारीफ किया है। और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में नंदलाल बोस, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर दिए गए। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल होती है उसको एग्ज़ाम में पुटअप करने की जो परंपरा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जिस चित्रकार की काफ़ी तारीफ किया है वो भारतीय संसद पर, जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी भारतीय संसद है उसके ऊपर जो बुक है उसके ऊपर जो चित्रों का निर्माण किया गया था वो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की महत्वपूर्ण कृतियाँ निर्मित हैं, और उसी को संसद में अमित शाह जी ने काफ़ी चर्चा की, नंदलाल बोस जी के द्वारा निर्मित किए गए चित्रों को। तो नंदलाल बोस जी को आप लोग याद रखेंगे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए को आप लोग टिक करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि नंदलाल बोस जी ने जो संसद की जो है कृति, जो बुक है, उसमें कितने चित्रों को प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि बिहार की कौन सी पेंटिंग भारत लाई गई है। देखिए, बिहार की कौन सी पेंटिंग जो है वो अमेरिका से भारत अभी हाल ही में लाई जा रही है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंजूषा, मधुबनी, गोदना और टिकली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। जो मधुबनी पेंटिंग है वो 60 से 70 के दौर में इस पेंटिंग को अमेरिका ले गई एक संस्था, लेकिन वो संस्था आज बंद होने के कगार पर है, अर्थात पूरी तरह से क्लोज हो गई है। तो उस पेंटिंग को भारत में फिर से लाया जा रहा है और उस पेंटिंग को आप लोगों को बिहार म्यूजियम में स्थान दिया जाए, ये चर्चा के केंद्र बिंदु में है। तो इसको पूछने की काफ़ी संभावनाएं बन रही है। तो बिहार की कौन सी पेंटिंग है, तो ये मधुबनी पेंटिंग है, तो इसको आप लोग टिक करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि डाक टिकटों के अध्ययन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डाक टिकटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिरेमिक्स, क्रोमेटोलॉजी, फिटेली एंड पेट्रोलॉजी। देखिए, जिस प्रकार से सिरेमिक्स होती है, जो मिट्टी के बर्तनों का जिसमें अध्ययन हम लोग करते हैं उसको हम लोग सिरेमिक्स कहते हैं। क्रोमेटोलॉजी जो होती है इसमें रंगों के अध्ययन की हम लोग बात करते हैं, और पेट्रोलॉजी जो होती है वो प्राचीन चट्टानों का जो अध्ययन किया जाता है वो ये पेट्रोलॉजी में होती है। और फिलेटली होती है, इसी में हम लोग डाक टिकटों के अध्ययन या डाक टिकटों के संग्रह की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फिलेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि चित्रकला से संबंधित पहला डाक टिकट जारी किया गया था। मैंने आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पूछने की भी कोशिश किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब नहीं दिया है, कुछ ही बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरह से देखिएगा। जो चित्रकला से संबंधित पहला डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा, कहीं जल्दी मिलने वाला नहीं है। चित्रकला से संबंधित यहाँ पर हमने हाईलाइटेड इसलिए किया, चित्रकला कला की बहुत सारी शाखाओं का अध्ययन तो किया होगा, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे लोक कला हो, चाहे भित्ति चित्रकला हो, चाहे फड़ चित्रकला हो, लेकिन जो चित्रकला थी जिसपे कलाकारों के चित्रों पर विशेष रूप से हाईलाइटेड करके स्थान दिया गया था डाक टिकट पर, वो डेट बहुत ही वैल्यूएबल है। और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में 1957, 1967, 1952 और 1949 दिया गया। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1967 हो जाए, अर्थात बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि पुरातात्विक इमारतों को मूर्तियों पर डाक टिकट जारी किया गया। देखिए, जब चित्रकला की बात आती है, चाहे पुरातात्विक इमारतों की बात आती है और मूर्तियों की बात आती है, तो इसका ट्रेंड जो होता है वो चेंज हो जाता है। शिल्प का ट्रेंड अलग होता है, पेंटिंग की ट्रेंड अलग होती है। तो पुरातात्विक इमारतों और मूर्तियों पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 1947, 1948, 1949 एंड 1950। तो जो हमारी आज़ादी की जो दूसरी वर्ष थी 15 अगस्त 1949, उसी दौरान जो भारतीय डाक टिकट ने पुरातात्विक इमारतों और मूर्तियों पर 16 डाक टिकट जारी किया था। तो इसको नोट करिएगा 1949, अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि भारत में डाक टिकट कौन जारी करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में डाक टिकट जारी करने वाली जो संस्था होती है वो होती है डाक विभाग, और ये गवर्नमेंटेड होती है, अर्थात सी इज राइट एंटर। ये भारत सरकार की उपक्रम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छापा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रथम भारतीय डाक टिकट की बात किया जा रहा है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छापा गया। ऑप्शन के रूप में 1937, 1952, 1957 एंड 1962 की बात किया जा रहा है। तो भारत में जो प्रथम भारतीय डाक टिकट जो छापा गया था वो 1852 में छापा गया था। 1852, अर्थात बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के मॉडल पेपर में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और कल हम लोग सुबह में 7 बजे एक नए कंटेंट के साथ प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।